इंडिया को भी अमेरिका के B-2 स्पिरिट या नए B-21 राइडर जैसे बॉम्बर की ज़रूरत है, या फिर ब्रह्मोस, अग्नि और दूसरी मिसाइल्स के दम पर इंडिया हर वॉर जीत सकता है? इस सवाल का जवाब इतना सिंपल नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि B-2 बॉम्बर करता क्या है। ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो हजारों किलोमीटर तक बिना डिटेक्ट हुए एनिमी टेरिटरी के अंदर घुस सकता है, न्यूक्लियर कन्वेंशनल बॉम्ब से स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को तबाह कर सकता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्लैक्सिबिलिटी। पायलट टारगेट को मिशन के दौरान भी चेंज कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर अटैक को कैंसिल भी कर सकता है। अब बात करते हैं मिसाइल्स की। आज इंडिया के पास ब्रह्मोस, अग्नि सीरीज, प्रलय और कई एडवांस मिसाइल्स हैं। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और इन्हें रोकना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर टारगेट की एग्जैक्ट लोकेशन पता हो तो मिसाइल्स कुछ ही मिनट्स में उसे डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो फिर सवाल उठता है, अगर मिसाइल्स इतनी पावरफुल हैं तो बॉम्बर की ज़रूरत क्या है? डिफरेंस यहीं से शुरू होता है। एक मिसाइल लॉन्च होने के बाद वापस नहीं आती। अगर इंटेलिजेंस गलत निकल जाए या टारगेट लोकेशन बदल जाए तो मिसाइल्स को रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन बॉम्बर मिशंस के दौरान रूट चेंज कर सकता है, नए टारगेट्स को अटैक कर सकता है या फिर ज़रूरत पड़ने पर बिना स्ट्राइक किए बेस से लौट सकता है। दूसरी बात, एक स्टेल्थ बॉम्बर एक ही मिशन में मल्टीपल टारगेट हिट कर सकता है, जबकि हर मिसाइल आमतौर पर एक स्पेसिफिक टारगेट को हिट कर सकती है। अब इंडिया की सिचुएशन देखिए। इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी ट्रेडिशनली डिफेंसिव रही है। हमारा फोकस अपनी टेरिटरी की सिक्योरिटी और डेटरेंस पर ज़्यादा है, ना कि दुनिया के किसी भी कोने में मिलिट्री ऑपरेशन चलाने पर। इसीलिए इंडिया ने लॉन्ग रेंज स्टेल्थ बॉम्बर बनाने की बजाय मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। लेकिन फ्यूचर में पिक्चर बदल भी सकती है। अगर इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत बनाना चाहें तो स्टेल्थ बॉम्बर एक वैल्यूएबल एसेट बन सकता है। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्यूचर में इंडिया को ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ सकती है जो हजारों किलोमीटर दूर तक प्रेसिजन स्ट्राइक कर सकें, हेवीली डिफेंडेड एयर स्पेस में सर्वाइव भी कर सकें। फिलहाल इंडिया के लिए मिसाइल और एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉम्बिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लेकिन अगर ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट बदलती है तो स्टेल्थ बॉम्बर का ऑप्शन भी फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा बन सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को B-2 बॉम्बर जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डेवलप या एक्वायर करना चाहिए, या ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल जैसी मिसाइल से फ्यूचर वॉर्स के लिए काफ़ी हैं? अपनी ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।